क्या आपका जन्म ग्रहण योग में हुआ है? क्या आप अपने ग्रहण योग के कष्ट को समाप्त करना चाहते हैं? आज का वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि ग्रहण के दोष को समाप्त करने का बहुत ही अचूक उपाय मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल समाधान बता रही हूँ। अगर आप ग्रहण के कुप्रभावों से कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो इसके लिए मैं आज बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। बहुत से शिशुओं का जन्म जो है ग्रहण योग में होता है। हो सकता है आप भी इस ग्रहण योग से पीड़ित हों और आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हों। देखिए, कठिनाइयाँ तो सबको आती हैं, लेकिन किसी का जीवन यूँ एकदम स्मूथली नहीं चलता। लेकिन थोड़ी दूर चलकर थोड़ा हिलता है, फिर चलकर फिर हिलता है। लेकिन ग्रहण का प्रभाव जिस कुंडली में रहता है, उस जातक जातिका का जीवन बस यूं ही चलता है। हर समय वो एक तरह के भय से ग्रसित रहते हैं। अब ग्रहण सिर्फ उस समय, ग्रहण के समय जिसका जन्म हुआ वो ग्रहण योग नहीं होता। जितनी देर तक चंद्र 2.25 दिन तक रहता है चंद्र उस राशि में, जिस राशि में भी ग्रहण लगता है, तो 2.25 दिन के अंदर जिस बच्चे का जन्म होगा उसके कुंडली में ग्रहण का प्रभाव होगा ही होगा। तो आज के वीडियो में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों तरह के ग्रहण का प्रभाव कैसे समाप्त किया जाए, इसके बारे में मैं बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर ग्रहण योग में जन्म को हम बहुत लोग चाहते हैं कि हम समय को से पहले करा लें या उसके 4 दिन के बाद कराएं, लेकिन क्या है कि जिसको जब आना होता है वो आ ही जाता है। चाहे आप ज्योतिषी से समय लें या कुछ और करें, कुछ भी करें, फिर भी जिसका जिस समय धरती पर आना तय है वो उसी समय आता है। कभी डॉक्टर लेट हो जाता है, कभी पेशेंट लेट हो जाता है, कभी डॉक्टर किसी ऑपरेशन में फंस जाता है, उससे लेट हो जाती है। तो इसलिए ग्रहण योग में जन्म अगर हुआ है तो उसका आपको मैं निवारण बता रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने ग्रहण योग में जन्म होने वाले जातक जातिकाओं का क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में, इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिए। उसमें मैंने सभी राशियों का, मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के उसमें के बारे में बताया है कि किस राशि में ग्रहण लगने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जिस शिशु का जन्म ग्रहण योग में होता है उसका पूरा ही जीवन जो है प्रभावित हो जाता है उससे। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता, समृद्धि, हर तरह कोई भी चीज उसका आसानी से नहीं होता। हर काम को करने के समय उसको कुछ न कुछ बाधाएं, विघ्न बाधाएं आती ही आती हैं और इस वजह से वह अपने सहयोगी से, अपने सहभागी से, अपने परिवार के सदस्य से पीछे रह जाता है। हर जगह उसको व्यवधान आता ही आता है, ये बिल्कुल तय है। तो जब सूर्य, चंद्र और राहु एक ही राशि में रहेंगे तो ग्रहण होता है ना। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, इसलिए इसके बारे में नहीं बताऊंगी। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक ही धुरी पर आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है, इतना जान लीजिए। बाकी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देखिएगा। ऋषि पराशर ने कहा है कि जब अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, दोनों का बता रही हूँ मैं, अगर शिशु का जन्म हुआ है तो आपको क्या करना है उसका वो बिल्कुल मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, सूर्य की एक प्रतिमा बनवा लेनी है, स्वर्ण की, गोल्ड की होनी चाहिए। अगर गोल्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का बनवा लें और उस पर सोने का पानी चढ़ा दें। ठीक है। और चंद्र की प्रतिमा आपको सिल्वर की बनानी है, यानी चांदी की बनानी है।
और राहु की या तो शीशे की या कांसे की बनानी है, और नक्षत्रनाथ की भी ऐसे ही बनानी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप गांव में रहते हैं तो मिट्टी का जगह अगर है तो वहाँ पर आप क्या करें, गंगा जल से सिक्त, गोबर से लीप कर और गंगा जल से सिक्त कर ले। और अगर आप शहर में रहते हैं, आपके आसपास मिट्टी वाला स्थान नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक कोई सी चौकी ले लेनी है, या अगर फर्श पर ही आप करते हैं तो वहाँ पे गंगा जल से अच्छी तरह से पोंछ लेना है, धो लेना है उसको, जगह को। वहाँ पर एक कलश की स्थापना करनी है। ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये स्वयं नहीं करना है, किसी न किसी ज्ञानी पंडित से आपको करानी है, स्वयं से नहीं करना है। क्योंकि अगर हम पंडित से कराते हैं और उनको वो चीज़ दान में दे देते हैं, तभी तो वो प्रभावहीन होगा, ग्रहण का प्रभाव कम होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फायदा, कोई लाभ नहीं होगा फिर। तो आपको ये सब बातें करनी है। तीनों मूर्तियाँ बनवा लेनी है, छोटी छोटी बनवानी है, प्रतीकात्मक होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको सूर्य के लिए सारे सूर्य वो रोली से बने हुए रंगे हुए अक्षत, गुड़ और लाल पुष्प, साथ ही रोली और गुड़, ये चारों चीज़ें ले लेनी है आपको। और लाल चंदन भी लेना है, और सूर्य की प्रतिमा को अर्पित करना है। ठीक है। और साथ ही वहीं पर बगल में आप रखें, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जिन चीज़ों का दान करना है वो है लाल रंग का कपड़ा, तांबे के बर्तन, वो गेहूँ और गुड़, ये 4 चीज़ें आप दान करने के लिए रख लीजिए। और साथ ही चंद्र के लिए सब कुछ श्वेत कलर का चाहिए, तो सफ़ेद चावल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, मिश्री, ये सब आपको चंद्र देव को अर्पित करना है। और उनके दान देने के लिए आपको वहीं पास में रखना है चावल, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस नहीं, सफ़ेद वाला, सफ़ेद चावल, भूरा, सफ़ेद वस्त्र, मोती, शंख आदि। ठीक है। जो भी आप कर सकते हैं, उसकी इतनी चीज़ें तो करनी ही हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, राहु के लिए आपको नीले रंग का, काले रंग के पुष्प तो मिलेंगे नहीं, तो नीला और काला दोनों ही ग्राह्य है। तो नीले रंग का पुष्प मिल जाता है, अपराजिता का होता है, या फिर जो बुके वगैरह बनाते हैं उनसे आप ले आइए। नीले रंग का फूल और दुर्वा, ये अवश्य होनी चाहिए। और दान के लिए आपको, राहु से संबंधित दान के लिए आपको जौ रखना चाहिए वहाँ पर। अब देखिए, और नीले रंग का या काले रंग का कपड़ा। अब आपको पूजा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, और उसका मंत्र होता है, सूर्य भगवान का मंत्र होता है आ कृष्णेन रजसा, और चंद्रदेव के लिए होता है इमं देवा। ठीक है। और राहु के लिए होता है कयानश्चित्रा। ये इनके मंत्र हैं। इनको आप सूर्य और राहु का जो है आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कर लें 108 बार, और चंद्रदेव का जो मंत्र है उसका आप स्फटिक की माला पे जाप कर लें, 108 बार करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, नक्षत्र स्वामी, जो भी जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा हुआ है उस नक्षत्र स्वामी से संबंधित जो भी मंत्र होंगे, क्योंकि नक्षत्र तो 27 हैं, तो किस नक्षत्र में हुआ है वो आपकी कुंडली में ही पता चलेगा। वो उस नक्षत्र नाथ से संबंधित मंत्र की भी जाप कर लेनी है। उसके बाद आपको हवन करना है। हवन के बिना ये पूजा जो है पूर्ण नहीं होती। तो हवन में आपको क्या करना है, सूर्य के लिए आक की समिधा, और चंद्र के लिए ढाक की समिधा, और राहु के लिए दुर्वा। समिधा यानी लकड़ी जो हवन में जलाई जाती है वो लकड़ी। और नक्षत्रनाथ, कोई भी नक्षत्रनाथ हो, उनके लिए पीपल या बरगद यानी वट वृक्ष जो होते हैं, इनकी समिधाएं चाहिए, यानी इनकी लकड़ियाँ चाहिए। ये सब आपको पूजा के दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद दशांश, जितना जाप किया उसका दशांश हवन करना है, और पंडित और कोई मंत्र जो भी वो कहेंगे उसका भी करना है।
सारा कर लें। उसके बाद जो कलश की स्थापना होती है, उस कलश से जो बच्चा है या जो भी संतान है आपकी, उसको स्नान करा दें और थोड़ा रखें, और स्वयं भी उस बच्चे के जो माता पिता हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए, या स्नान हो सके तो स्नान के पानी में मिला लीजिए। और इस तरह से ग्रहण के कुप्रभाव जो होते हैं, ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसको कम किया जा सकता है, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्या अगर बचपन में हो जाए तो उस जातक या जातिका का जीवन सुचारू रूप से चलेगा, वरना वो हर क्षेत्र में अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, सभी से पीछे रह जाएगा। इसलिए ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।